हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपकी इस हिंदी की क्लास में। मित्रों, हमारी जो है समास टॉपिक की क्लास चल रही थी। समास में अभी तक पहली क्लास में हमने समास का बेसिक परिचय समझा कि भाई समास क्या है, समास का विलोम क्या होगा, समास किसे कहते हैं और इसके कितने इसमें पद होते हैं, कितने इसके भेद है। वो सारी तमाम बातें हमने वहाँ पे की और आपने जाना कि हिंदी में समास के 6 भेद स्वीकार्य है। और जब वो 6 भेद आपको नाम पता है, ठीक है। फिर हम पिछली क्लास में एक द्विगु समास की चर्चा की। एक क्लास में एक द्विगु समास को कंप्लीटली समझ लिया। 40-45 मिनट की छोटी सी क्लास में समास को फुल डिटेल के साथ पढ़ाई द्विगु को। और आज की इस क्लास में कंटिन्यू हम द्विगु के बाद में छोटा प्यारा सा समास है आपका द्वंद्व समास। दोनों द्वंद्व समास की बात करें तो हालांकि इससे प्रश्न कई बार पुट अप होते हैं। इसके जनरली आप मार्केट की 10 किताबें देखोगे तो आपको 5-6 किताबों में इसके कोई भेद भी नहीं दिए गए हैं, सीधे ही समास दिया गया है। और अमूमन इससे ऊपर ऊपर प्रश्न बन जाता है। 90% संभावना इसके ऊपर से प्रश्न बनने की है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रेयर चांस में इसका डीप प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसके 3 भेद भी है। उन तीनों की करके आज की क्लास में बहुत अच्छे से एक-एक तरीके से तीनों भेदों के साथ में द्वंद्व समास को कंप्लीट इस क्लास में समझने वाले हैं। तो ये क्लास आपके द्वंद्व समास के नाम रहेगी। आ जाओ इधर और स्वागत है आप सभी का। और राधे रानी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से लेके धीरे-धीरे सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। आ जाइएगा, जिसके बिना हम आधे-आधे वही अपने राधे-राधे। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे द्विगु समास। कौन सा समास पढ़ेंगे? द्विगु समास। सॉरी, द्विगु हो गया है। आज का हमारा दूसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। जैसे मित्रों मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज जहां तक संभव होगा ट्रिक से क्लियर करवा दूंगा। तो आपने जैसे द्विगु में ये पढ़ा, समास के नाम है उसकी पहचान है। द्विगु यानी दो, दो एक संख्या है, पहला पद संख्यावाची होगा, वहां क्या हो जाएगा? द्विगु। अभी वैसा ही लॉजिक आपको यहाँ द्वंद्व सेट करना है। देखो ये क्या है? सर दे, फिर वे, फिर दे वे, द्वंद्व। क्या लिखा हुआ है? द्वंद्व। तो यहाँ पर आप याद रखो कि दे वे और दे वे। बस इस और से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो मैं यहाँ सीधे लिख देता हूँ, ये क्या है? वे। और इधर भी ये क्या है? वे। तो जिस समास के पदों के बीच और आता है वो कौन सा समास होता है साथियों? द्वंद्व समास। आ जाओ इधर और एक एक करके इसकी बातें समझते हैं। आप जानते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो पदों की प्रधानता वाला तो पूरा मैटर हमने पहली क्लास में पढ़ लिया है। अब यहाँ पे क्या है? तो मित्रों, इस समास के बारे में अगर आपको छोटी मोटी बातें बताऊं तो इसमें पहली बात तो दोनों पद प्रधान होते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने पदों की प्रधानता के आधार पर चारों भेद समझे ना, कि भाई पहला पद प्रधान, पहले सर सबसे पहले ए पढ़ते हैं, ए आ सीखते हैं तो अव्ययीभाव समास। दूसरा पद प्रधान तो सर तत् और पुरुष। तत् पहला है, दूसरा पुरुष है और हमारा समाज पुरुष प्रधान है। ऐसे वैसे कोई ऊंधा सूंधा लॉजिक सेट करके याद रख लो। दूसरा पद तत्पुरुष में। फिर दोनों पद प्रधान, सर देव है और देव, दोनों दोनों पद प्रधान। फिर बाहरी अर्थ प्रधान था सर बहुब्री। बहुब्री होता है, याद रखने के लिए ब्री की जगह ब्री करो, ब्री मतलब बाहरी, बाहरी बहुब्री। इस लॉजिक से कंटिन्यू आपको समझना है कि दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। साथियों, इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे मैं कहूँ कि माता पिता, माता पिता। तो अब आपको पता है ये जो बीच में चिन्ह है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? तो सर इसको बीच वाले चिन्ह को कहते हैं संयोजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह कहते हैं? संयोजक या योजक चिन्ह कह सकते हैं। संयोजक या योजक चिन्ह। तो इस समास के पदों में अधिकांशतः योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। हमेशा नहीं, कई बार शब्द संश्लिष्ट रूप में जुड़े हुए भी आते हैं, लेकिन अधिकतर इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है मित्रों? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे इस प्रकार से देखिए, मैं मानता हूं यहाँ तक की सारी बातें आपके तगड़े तरीके से लेके क्लियर हो गई है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब सर विग्रह करते हैं तो क्या आता है? हमारा यही सीक्वेंस चल रहा है, पहचान पढ़ ली। अब विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, इसमें विग्रह करते हो तो जनरली सब में आप और लगा सकते हो। सब जगह आप क्या लगा सकते हो? और ये इसका जैसे मैं कहूँ लाभ हानि, लाभ और हानि, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, दिन रात, दिन और रात, सीताराम, सीता और राम। इस प्रकार से आराम से सब और लग जाएगा। लेकिन मित्रों आपको थोड़ा सा अगर मैं डीप बात बताऊं तो और कई बार आपको या भी लगाना पड़ेगा और कई बार आपको आदि भी लगाना पड़ेगा। बाकी और सदाबहार है और हर जगह लगभग चल जाता है। अगर हमने यहाँ पे 3 बातें की है ना कि और भी लगाएंगे, या भी लगाएंगे, आदि भी लगाएंगे
इस आधार पर इसके 3 भेद माने जाते हैं। आपका जो ये द्वंद्व समास है इसके कितने भेद माने जाते हैं? 3 भेद माने जाते हैं। तो आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है, इसके 3 भेद हैं। इसके 3 भेद है। कितने भेद है मित्रों? 3 भेद है। और तीनों भेद कौन से हैं? तो देख लो। पहला भेद है आपका इतरेतर द्वंद्व। कौन सा है? सब कुछ नाम में पड़ा है, इनके टेंशन नहीं लेना है। इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर के बाद में अगला भेद आता है मित्रों वैकल्पिक या विकल्प द्वंद्व है। तो वैकल्पिक द्वंद्व है। और साथियों तीसरा और अंतिम भेद आता है समाहार द्वंद्व है। कौन सा द्वंद्व है? समाहार। सर ये नाम कैसे याद करें? अभी करवाते हैं आपको याद, एक बार बस नोट कर लो। ठीक है, ये आपके 3 भेद हो गए। बिल्कुल बहुत अच्छे से लेके हम एक एक बात समझेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। कम पढ़ो बट कंप्लीट पढ़ो। जितना पढ़ो उसके अंदर एग्जामिनर में इतना दम नहीं होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर से 10 कदम आगे की तैयारी रखिए। ठीक है, बहुत अच्छे से लेके आपकी ये चीजें क्लियर होगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये इसका बेसिक परिचय है कि द्वंद्व शब्द दै और दे आता है। वैसे नाम याद रखो, दै वे और दै वे। बस जिस समास के विग्रह और आ जाए, दोनों पद प्रधान होते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में भी पढ़ लिया पहली क्लास में। फिर माता पिता इस प्रकार के इसमें शब्द आते हैं, बीच में संयोजक चिन्ह आता है। हमेशा संयोजक चिन्ह नहीं आता है भाई। जैसे देखो इसमें मैंने एक उदाहरण लिखा कृष्ण अर्जुन। देखो अब यहाँ तो ये संश्लिष्ट रूप में आ गया, मतलब जुड़ा हुआ आ गया, यहाँ संयोजक चिन्ह नहीं। लेकिन अधिकतर इसमें क्या आ जाता है? संयोजक चिन्ह आता है। बाकी माता पिता और कृष्ण अर्जुन दोनों इसी के उदाहरण है। माता पिता, माता और पिता, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। इस प्रकार के बस बिल्कुल बेसिक बातें हैं इसमें। एक बार नजर में से निकाल लोगे, कभी कोई इसमें समस्या रत्ती भर भी नहीं आएगी। फिर इसके विग्रह करते हैं तो और आता है। जनरली सब्जेक्ट और चल जाएगा, बाकी और याद। इस आधार पर इसके कितने भेद है? 3 भेद है। मित्रों याद कैसे करें? तो देखो इतरेतर में विग्रह करते हो तो क्या आता है? और आता है। याद कैसे करें? इतर और इतर, इतर और इतर। बस इस लॉजिक से याद कर लो। इतरेतर सर इतर और इतर। ठीक है। वैकल्पिक अर्थ है आपके पास में विकल्प है। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं अपन कि प्रश्नों के 4 विकल्प आते हैं। अंग्रेजी में विकल्प को क्या कहते हैं? ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन होंगे कि या तो आप ये काम करो या आप ये काम करो। यानी यहाँ पर आपको विग्रह करने पर क्या लगाना है? ये वाला या लगाना है। मतलब विलोम शब्द आते हैं तो या लगता है। जैसे लाभ और हानि दोनों विलोम शब्द है। दिन और रात ये आपस में विलोम है। पाप और पुण्य विलोम है। तो पाप या पुण्य है, दिन या रात, लाभ या हानि। इस प्रकार की बातें, तमाम बातें अपन आगे करेंगे। तो और भी लग सकता है लाभ और हानि, पाप और पुण्य, दिन और रात, लेकिन या सटीक है, ज्यादा बेस्ट है। और फिर समाहार अर्थ है कि भाई इनमें एक प्रकार की, एक ही प्रकार की बहुत सारी चीजें और शामिल है। जैसे आप वक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा के पढ़ा, ये वक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण कौन है? राम है, हिमालय, ताजमहल। फिर क्या लिख देते हैं? आदि। मतलब इसमें इस प्रकार की और बहुत सारी चीजें आ जाएगी। आदि एक श्रेणी चीज समझ। इस चीज को मैं वापस अगले पेज पे लिखूंगा, इसलिए निश्चिंत होकर रहें। इसके कितने भेद हैं? 3 भेद है। चलो अब अपन आते हैं एक एक भेद को और समझते हैं। इसके 3 भेद हैं। यानी जो अपन द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं ना, कौन सा समास पढ़ रहे हैं? द्वंद्व समास। तो आपको ध्यान रखना है, आपके द्वंद्व समास के सीधे लिख दो। द्वंद्व लिख दिया आप, चलो कोई बात नहीं, सीधे लिख दो। इसके 3 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं? 3 भेद है। अब तीनों भेदों को आप समझो आराम से। पहला भेद कौन सा है? तो प्यारे साथियों आपका पहला भेद अभी हमने पढ़ा सर। पहला भेद होता है इतरेतर द्वंद्व। कौन सा भेद है? इतरेतर द्वंद्व। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो फिर आओ दूसरा भेद क्या था? वैकल्पिक द्वंद्व था साथियों। कौन सा भेद था? वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है। और फिर तीसरा और अंतिम भेद क्या था? समाहार द्वंद्व। तीनों भेदों को एक साथ समझ लेंगे, फिर एक एक करके इनको और विस्तृत पढ़ेंगे। बाकी अभी मैं इसे एक स्लाइड बताने वाला हूँ, मोटी बातें बस इसमें इतनी है। देखो इतरेतर में क्या होता है कि सर इतरेतर में जब विग्रह करते हैं तब और का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? और का। यानी याद ऐसे रख लो, इतर और इतर। इस लॉजिक से याद हो जाएगा। इतर और इतर, इतरेतर। और आता है। ठीक है। इसमें मित्रों विलोम शब्द नहीं आते हैं जनरली, इसमें आते हैं पूरक शब्द। कैसे शब्द आते हैं? पूरक शब्द, जो आपस में एक दूसरे के लिए पूरक हो। ठीक है, कैसे सर? जैसे मैंने कहा भाई आपके, हमने एक शब्द लिखा इसमें इतरेतर और आएगा, तो मैंने एक शब्द लिख दिया भाई आपके सीताराम। क्या लिख दिया है? सीताराम। तो आप कंटिन्यू लिख दोगे सर, इसमें और आ जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, सीता और राम। बस इस प्रकार का शब्द यहाँ पे आ जाएगा, सीता और राम।
अच्छा, और इसमें क्या आता है, इसमें 3 पॉइंट, एक तो विग्रह करेंगे तो और आएगा, और ये आपस में एक दूसरे के पूरक शब्द आते हैं, और एक साथ ही इसमें आता है समस्त पद संख्यावाची, समस्त पद संख्यावाची। अब आप में से बहुत सारे भाई यही कंफ्यूज हो गए कि सर संख्यावाची तो आपने द्विगुण बताया ना, द्विगुण दो, दो एक संख्या है, तो द्विगुण साथियों आपको पता है 1 से 9 तक की गिनती आती है, फिर राउंड फिगर 10, 50, 100 वो आती है, लेकिन जो बीच का पद है, जैसे मैं आपको कह दूं 16 क्या है, तो 6 और 10, मैं कह दूं 25 क्या है, 5 और 20, 35 क्या है, 5 और 30, तो वो संख्यावाची पद है ना, वो यहाँ पे आता है। जैसे मैंने एक यहाँ पे संख्यावाची पद ले लिया आपके 55, अब 55 क्या होता है, 50 और 5, छोटी संख्या पहले लिख दो, और आप लिख दो 55 पूरा पद, समस्त पद यानी समास वाला पद कैसा है, संख्यावाची, एक पद आ गया पूरा 55, 55 का विग्रह लिख दो 5 और 50, बस इतने तरह में, इसके अलावा एक रत्ती भर की बात नहीं है। समझ गए? क्या आता है, विग्रह का नंबर और आता है, सीताराम सीता और राम, 55 5 और 50 विग्रह का नंबर और लिख दिया हमारे बात के लिए। फिर पूरक शब्द है, ठीक है, समस्त पद संख्यावाची, संख्यावाची पद आ जाए, मैं लिख दूं यहाँ पर 91, तो 1 और 90, मैं लिख दूं 18, तो 8 और 10 आराम से हो जाएगा। ये इतना ही है भैया आपके, इतने। फिर है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक में आपको क्या करना है, देखो मैं कहूँ आपके पास विकल्प है, यानी ऑप्शन है, ऑप्शन है तो विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, सर यहाँ पे लिखा है ना हमने कि सर पहले और आता है, तो इतरेतर में आपने और लिख दिया, फिर या आता है, वैकल्पिक में क्या आ जाएगा या, और समाहार में क्या आ जाएगा मित्रों, आदि। तो बस यहीं से समझो, इसमें जब आप विग्रह करते हो तो आपको क्या लिखना है, या लिखना है, क्या लिखना है भाई, या लिखना है, या लिखो चाहे अथवा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़े, दोनों एक ही है। तो जनरली आपको क्या लिखना होता है, या लिखना होता है। सर इसमें कैसे शब्द आते हैं, तो विकल्प कब है कि भाई ये करो या ये करो, विकल्प है जब दोनों बातें आपस में क्या है, ऑपोजिट है। इसमें वैकल्पिक द्वंद्व में सदैव कैसे उदाहरण आते हैं, हमेशा मित्रों विलोम शब्द वाले उदाहरण आते हैं। कैसे उदाहरण आते हैं, विलोम शब्द, विलोम शब्द कैसे, जैसे मैं आपके यहाँ पे उदाहरण लिख लूं, बिल्कुल आपके पास में शब्द है पाप पुण्य, बताओ पाप का विलोम क्या है, पुण्य। आपके पास शब्द है लाभ हानि, बताओ मित्रों लाभ का विलोम क्या है, हानि। तो देखो और तो सदाबहार है, अभी मैंने आपको क्या कहा शुरू में, और तो आप सब जगह लगा सकते हो, द्वंद्व समास के हर उदाहरण, जैसे पाप और पुण्य, लाभ और हानि, लेकिन प्यारे साथियों ये मुख्य रूप से विलोम है ना, विलोम के लिए हमेशा या लगाया करें, क्या लगाया करें, या। पाप पुण्य को खोलेंगे ना, तो पाप और पुण्य विलोम है, तो सर इसका हो जाएगा पाप या पुण्य। इसी तरह मित्रों लाभ हानि, लाभ का विलोम क्या है, हानि, तो इसका विग्रह करो तो लाभ या हानि लिखना है, क्या लिखना है, लाभ या हानि। अगर आपको एग्जाम और भी मिल जाए तो जिद नहीं करनी है, और सदाबहार है सब में, इनके तीनों ही में वेदों में मान्य है। ठीक है, आगे आता है आपके समाहार। समाहार का ही है भाई, तो देखो समाहार में दो बातें ध्यान रखनी है, कितनी बातें ध्यान रखनी है, दो। समाहार का अर्थ है इसमें एक ही श्रेणी की चीजों का समूह होगा, एक ही श्रेणी की चीजों का समूह, एक ही श्रेणी की चीजों का क्या होगा, समूह होगा, एक ही श्रेणी की चीजों का समूह, इन एक प्रकार की चीजें इसमें आ जाएगी, एक जैसी सारी बातें, और विग्रह करोगे तो क्या आ जाएगा, आदि आ जाएगा। सर इसमें कोई और फैक्ट है क्या, हाँ दोस्त एक फैक्ट और है, इसमें सार्थक और निरर्थक शब्द भी आते हैं। कैसे शब्द आते हैं, सार्थक और सार्थक निरर्थक शब्द। चलो अब हम इनको उदाहरणों से समझते हैं, सार्थक निरर्थक आते हैं कैसे, एक श्रेणी चीजें कैसे आएगी, जैसे मैं कहूँ आपको कपड़े लते, कपड़े लते का मतलब है कपड़े आदि, मतलब इसमें भाई सोहन मार्केट से कपड़े लते लाने, मतलब कपड़े भी लाएगा और उसके सामान की जो भी उसे आवश्यकता है उसके अनुरूप वो चल जाएगा। मैं कह दूं कंकड़ पत्थर, मतलब कंकड़ पत्थर, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, तो कंकड़ पत्थर आदि। मैं कह दूं उधर पीछे आप कोने मत जाना, उधर कीड़े मकोड़े है, कीड़े मकोड़े मतलब कीड़े मकोड़े आदि, इसमें और भी चीजें समझ हुई हो सकती है, जैसे कीड़े है, मकोड़े है, बिच्छू है, सांप है, इस प्रकार की बहुत चीजें वहां पे हो सकती है। तो मतलब जहां पर एक ही श्रेणी की चीजों का समूह हो, जैसे कीड़े मकोड़े, तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, कीड़े मकोड़े, तो इसका विग्रह हो जाएगा कीड़े मकोड़े आदि, कीड़े मकोड़े आदि। इसी तरह से सार्थक निरर्थक कैसे, जैसे आपको कोई कह ले भाई आजा चाय वाय पी लेते हैं, तो चाय तो सार्थक है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं है। अब इनका विग्रह करेंगे क्या करेंगे, जो सार्थक शब्द है वो लिख लो और लास्ट में क्या जोड़ दो, आदि, जैसे चाय आदि, बस
अब आप में से कई भाइयों को ये भी लग सकता है सर कि भाई इतनी डीप बातें हैं। देखो दोस्तों, डीप कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है। कैसे वापस समझो, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि द्वंद्व समास, सर्वदय और दय विग्रह करने पर हमेशा और आ जाएगा, और या अधि। ठीक है, दोनों पद प्रधान है, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे माता पिता, तो अब माता पिता बीच में जो डैश दिख रहा है ना, ये योजक चिन्हों का प्रयोग भी इसमें अधिकांशतः हो जाता है। कई बार ये शब्द संश्लिष्ट भी आ जाते हैं, मतलब जुड़े हुए आ जाते हैं। अधिकांश, मैंने कहा अधिकांश, अधिकांश का मतलब है 80-90% तक इसमें योजक चिन्ह आते हैं। कई बार योजक चिन्ह आते नहीं है, और विग्रह करते हैं और या आदि आते हैं। इसके 3 भेद है, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व के वे तो अर्ध को तीन अलग अलग समझ लो। या इतरेतर को मतलब है कि इतर और इतर, इन इनको विग्रह कराने के आज और वैकल्पिक मतलब विकल्प था, ऑप्शन है, तो बीच में क्या लगा दो, या लगा दो। और समाहार मतलब इनमें एक ही प्रकार की और बहुत सारी चीजें समाई हुई है, तो विग्रह करो उनके आज ही आदि। अब इन तीनों को लेके मैं एक एक को बात करूंगा, और सबसे पहले अपन क्या पढ़ लेंगे अपने सिस्टम से लेके सीक्वेंस से, इतरेतर द्वंद्व। पहले अपन इतरेतर समझते हैं, बाकी आज की क्लास में इस समास को कंप्लीट एडी से लेके चोटी तक करने वाले हैं। पहला भेद है आपका इतरेतर द्वंद्व है। इतरेतर के आपको ये तीन इफेक्ट ध्यान रखना है। कौन से? विग्रह करेंगे तो और आएगा, पूरक शब्द होते हैं, और समस्त पद क्या होता है? संख्यावाची। ठीक है सर, हम याद रख लेंगे। बिल्कुल प्यारे साथियों, इतरेतर में जब आप विग्रह करते हो तो इतर और इतर विग्रह करते हैं तो क्या आता है? और आता है। ठीक है, और इसमें पूरक शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? पूरक शब्द होते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल डन है, हमारी कोई समस्या नहीं है। और साथियों आप लोग इसमें बात करें, पूरक शब्द के बाद में समस्त पद संख्यावाची होता है। समस्त पद संख्यावाची आ जाए तो भी वो इधर ही आएगा, समस्त पद संख्यावाची। ठीक है कहीं? तो बिल्कुल ठीक है सर, ओके। अब आओ, अब इसके अपन करते हैं उदाहरण। क्या करते हैं? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जितने आप ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। और मैं आपको सरकारी किताबों चाहिए, निदेशालय को, शिक्षा मंत्रालय, आपके एनसीईआरटी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन सब की तो तमाम ऑथेंटिक बुक है जहाँ से प्रश्न बनता है, जहाँ से शब्द उठाए जाते हैं। मेन चीज यही है साथियों, प्रश्न कैसा आएगा और प्रश्न कहाँ से आएगा, उसी के अनुरूप बदलते पैटर्न के साथ अपन पढ़ेंगे तो 100% आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, और एग्जाम होने के बाद आप खुद बोल उठोगे, आपकी आत्मा बोल उठेगी कि वंदे मातरम, वंदे मातरम। निसंदेह आप साइड की बातें अपन ज्यादा नहीं करेंगे, सीधे टू द फैक्ट, क्योंकि आपका एग्जाम भी टाइम पे है, तो ज्यादा समय भी नहीं आप पे, तो समय की बर्बादी नहीं करनी है। सीधी बात यही है। अब कई बार आपको लगता है सर शायद नहीं सुना रहे हो, मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन अंत अभिप्रेरणा से आएगा, वीडियो देखने से कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। सब विवेक से लेके शांतिपूर्ण तरीके से समझते रहो। आओ इधर भाई, इतने तरह में क्या है, एक तो पूरक शब्द आओ, पूरक शब्द कौन? तो देखो पूरक शब्द इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको कहा माता पिता, माता पिता। इसी तरह मैं आपको कह दूं चाचा ताऊ, चाचा ताऊ। इसी तरह आपको मैंने कह दिया भाई बहन, बहन की बजाय व्याकरण में बहन शब्द शुद्ध माना गया है। इसी तरह आपको मैंने बोल दिया भाई पति पत्नी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक शब्द है। कैसे शब्द है मित्रों? पूरक शब्द है। इसी तरह से आपके राजा रानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजा रानी हो जाएगा। इसी तरह से मैं आपको कहूं तो आपके क्या हो जाएगा? अन्न जल, क्या हो जाएगा? अन्न जल। इसी तरह से आपकी दाल रोटी हो जाएगा। इसी तरह से आपकी दूध रोटी हो जाएगा। इसी तरह से गाय भैंस हो जाएगा, भेड़ बकरी हो जाएगा। समझ गए बात को? इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हो, तमाम। ठीक है, अंजल है, गाय भैंस है, भेड़ बकरी है, हाथी घोड़ा है, हाथी घोड़ा है, धनुर्बाण है, धनुर्बाण है, लोटा डोर है। चलो एक बार आप इनको समझो मित्रों। यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, जैसे माता पिता तो माता और पिता, चाचा ताऊ चाचा और ताऊ, भाई बहन भाई और बहन, पति पत्नी पति और पत्नी, राजा रानी
राजा और रानी। जैसे मैं इसका विग्रह करूँ पहले का, तो क्या हो जाएगा, माता और पिता, माता और पिता। सब में यही करना है बाकी वाला। चाचा ताऊ, तो चाचा और ताऊ। समझ गए बात को। इस डैश की जगह बीच में क्या सेट करना है, और सेट करना है बस। बाकी तो मैं लिखूंगा तो भी वही बात है, नहीं लिखूं तो वही बात है। भाई बहन, भाई और बहन, पति पत्नी, पति और पत्नी, और राजा रानी, राजा और रानी। इसी प्रकार साथियों अन्न जल, अन्न और जल, अन्न और जल हो जाएगा। इसी तरीके से दाल रोटी, दाल और रोटी, दूध रोटी, दूध और रोटी, गाय भैंस, गाय और भैंस, भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, हाथी घोड़ा, हाथी और घोड़ा, धनुर्बाण, इसका मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूँ, धनुष और बाण। धनुर्बाण का क्या हो जाएगा, धनुष और बाण। लोटा डोर, लोटा और डोरी, या लोटा और डोर भी लिख दो सीधे, कोई इशू नहीं है। लोटा और डोरी लिख दो, चाहे लोटा और डोर लिख दो, दोनों एक ही बातें हैं। मैं मानता हूं यहां तक की सारी बातें भी आपके एकदम परफेक्ट रूप से क्या है, क्लियर है। तो कुछ और उदाहरण देखो, जैसे आपके पास में राधे श्याम, राधे श्याम, आपके पास में शब्द है सीताराम, आपके पास में शब्द है हरिहर, हरिहर, ठीक है। इसी तरह से आपके पास में शब्द है राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, आपके राधा कृष्ण, तो राधा और कृष्ण, कृष्ण बलराम, तो कृष्ण और बलराम। समझ गए नहीं समझ गए बात, बहुत नॉर्मल है, कुछ भी नहीं। अब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे अन्य उदाहरण भी लिखा दूंगा, लेकिन उदाहरण लिखने से क्या हो जाएगा कि बहुत सारी एक बार आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी और चीजों में कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। कृष्ण हो गया, एक कृष्णार्जुन लिख दो, कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। लो भाई, ये आपके पूरक शब्द है। कैसे शब्द है, पूरक शब्द है। तो राधे श्याम, राधा और श्याम। बाकी देख लो, सीता और राम, सीता और राम। आगे चलें सर, बिल्कुल। हरि और हर, देखो हरि किन गए, आपको पता है हरि किसे कहते हैं, तो आप सब जानते हो। देखो भाई, हरिहर, हरि किसको कहते हैं, भगवान विष्णु को कहते हैं। और हर किसको कहते हैं, हर हर महादेव, यानी शिव को कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हरि और हर, यानी विष्णु और शिव, तो हरि और हर। बाकी राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, बहुत नॉर्मल है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, कृष्ण बलराम, कृष्ण और बलराम, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। मैं सब में और नहीं लिख रहा हूँ, बहुत ही बेसिक है, बस उदाहरण ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको और बातें क्लियर रहेगी। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, गौरी किसे बोलते हैं, पार्वती को, तो पार्वती और शंकर, इस प्रकार से लेके ये चीजें हो जाएगी। अब मित्रों क्या होता है आपने जब समास की परिभाषा पढ़ी तो क्या पढ़ा कि दो या दो से अधिक शब्दों का समूह क्या होता है, समास। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल क्या होता है, समास। तो यहाँ तो मैंने सारे दो दो शब्द लिखे हैं, कितने शब्द लिखे हैं, दो दो। अब इसकी जगह मैं इससे मिलते जुलते दो से अधिक वाले शब्द लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया आन बान शान। अब ऐसे आ जाए ना, तब आप क्या करोगे, तब आपको ऐसे करना है कि सर पहले लिख दो आन, फिर एक कॉमा कर दो, फिर लिख दो बान, और लास्ट वाले से पहले क्या जोड़ना है, और जोड़ना है। जैसे आन बान और शान। दो चार उदाहरण और थे, जैसे मैंने लिखा हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, तो हाथी घोड़ा पाल की। तो आप अब क्या करोगे, पहले लिखोगे हाथी, फिर लिखोगे घोड़ा, और लास्ट वाले से पहले क्या जोड़ देना है, और जोड़ देना है। तो हाथी घोड़ा और पाल की, हाथी घोड़ा और पाल की। इसी तरह से मित्रों मैं आपको कहूँ, इसके और उदाहरण समझे आप, तो रोटी कपड़ा मकान। देखो तीन तीन वाला ये जोड़ा चलता जाएगा आपकी, रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान। इसी तरह से आपने ये शब्द सुना होगा लाल बाल पाल। अगर आपके
आर्ट सब्जेक्ट रहा है, तो आपने जरूर, मैं मानता हूँ, ये 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा, लाल बाल पाल। ये 3 क्रांतिकारियों का जोड़ा है साथियों, लाल बाल और पाल। लाल मतलब यहाँ पर आपको इनका मतलब कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी पता हो तो और बढ़िया है। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल और पाल, मैं कह दूं यत्र तत्र सर्वत्र, यत्र तत्र सर्वत्र, यानी यत्र तत्र और सर्वत्र, यत्र तत्र और सर्वत्र। आराम से लेके आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। मैं मानता हूं साथियों कि कहीं भी जहाँ पूरक शब्द दिखे, आपको लग रहा हो कि यहाँ बीच में और लगेगा, तो वहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व है। सर अब ये समस्त पद संख्यावाची कैसे होगा, तो इधर आओ। समस्त पद संख्यावाची, जैसे आपके पास में शब्द आ गया 16, आपके पास में शब्द आ गया 21, आपके पास में शब्द आ गया 55, आपके पास में शब्द आ गया आपके 81, आपके पास में शब्द आ गया 75, बस घना यूं आगे की नहीं है, यूं आगे खाली भीत है, बस इतना समझ लो, कटे कोई समस्या नहीं आवे। ये है आपके समस्त पद संख्यावाची। कैसा पद है, समस्त पद संख्यावाची पद है। इनमें क्या करना है, जनरली आपको छोटी संख्या को पहले लिखना है। जैसे 16, तो आप क्या लिख दोगे, 6 और 10, 6 और 10। इस तरह 21 क्या लिख दोगे, 1 और 20, या 20 और 1 लिखो तो कोई गलती नहीं है, बाकी छोटी पहले लिखे तो 55, 5 और 50, 81, 1 और 80, 75, 5 और 70, बिल्कुल ये लिख दो 5 और 70, 5 और 70 क्या हो जाएगा, 75। कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें आपके किसी के भी कोई समस्या नहीं है। 5 और 50 और 81, लो भाई लिख ही लो, छोड़ने से भी कुछ नहीं है, लिखने से भी कोई विशेष बातें इधर तो है नहीं। तो मैं मानता हूँ आप सभी दोस्तों की यहाँ तक की बातें 100% मेरा विश्वास है कि बहुत तगड़े तरीके से लेके आपके समझ में आ गई है। मैं मानता हूँ प्यारे साथियों, यहाँ तक पहला भेद था आपका इतरेतर कंप्लीट होता है। देखो समझो बात को, यहाँ से हमने इतरेतर पढ़ा, सब जगह और लगा दो, पूरक शब्द आते हैं, समस्त पद संख्या होती है, मतलब बीच वाले गिनती वाले आ जाए। आपको पूछ ले कि 15 क्या होता है, तो 5 और 10, आप पूछ ले 58 क्या होता है, 8 और 50। ये पहली क्लास वाले सवाल है, कोई विशेष बात नहीं है। बाकी माता पिता, चाचा ताऊ, चाचा और ताऊ, भाई बहन, भाई और बहन, पति पत्नी, पति और पत्नी, राजा रानी, राजा और अंजल, अन्न और जल, दाल रोटी, दाल और रोटी, दूध रोटी, दूध और रोटी, इस प्रकार से लेके तमाम गाय भैंस भेड़ बकरी धनुर बाण मोटा दूर, यहाँ तक की बातें हमने की है। फिर राधे श्याम सीताराम मैया राधा कृष्ण गौरी शंकर, और फिर 3 वाले भी यही आएंगे, आन बान शान, तो आन बान और शान, हाथी घोड़ा पाल गई, तो हाथी घोड़ा और पाल गई, तन मन धन, तन मन और धन। तो इस प्रकार से लेके आपको ये चीजें क्लियर रखनी है। तो यहाँ तक आपके पहला भेद हो जाता है कंप्लीट, एक ये समस्त पद संख्या होती है। अब बताओ इतरेतर के बाद में हमारा इस द्वंद्व समास का दूसरा भेद कौन सा है, तो आप सभी जानते हो सर, इतरेतर के बाद में हमारे पास दूसरा भेद आता है वैकल्पिक। अब वैकल्पिक में क्या आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, विग्रह नवरिया आता है, वो सारी बातें हमने यहाँ पे पढ़ी है। कहाँ पे, यहाँ पे जब शुरू में तीनों भेद समझे। तो वैकल्पिक यानी आपके पास विकल्प है, ऑप्शन है। जनरली यहाँ पर कैसे शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, सदैव विलोम शब्द आते हैं। विग्रह करते हैं क्या आता है, या आता है, अथवा भी लगा सको, और बाकी पाप पुण्य लाभ ऐसे उधर आते हैं। तो बस ये वाली बात है यहाँ कि भाई वैकल्पिक द्वंद्वों में विग्रह करने पर या आएगा, अथवा भी लगा सको, भाई कोई गलती नहीं है, या की जगह अथवा भी सेट हो जाए। बाकी जनरली या ही लगाना है सदाबहार। बाकी तो अधिकांश किताबें सीधे भेद नहीं देती है, सब में और लगा देती है, और अमूमन प्रश्न वहां से आ जाते हैं। लेकिन साथियों देखो बदलता पैटर्न है, थोड़ा डीप भी पूछे तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और या कब आता है, जब दोनों शब्द कैसे होते हैं प्यारे बंधुओं, दोनों शब्द होते हैं आपके विलोम शब्द। कैसे होते हैं, विलोम शब्द। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ उदाहरण आप समझो। हाँ मैं कंप्लीट उदाहरण लिखूंगा, इसके अलावा आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आराम से। ये तो अपने आप में अंडरस्टैंड डीप है, आप ये मान लो। अच्छा तो सर माँ तो ऊपर ऊपर आई, इतना भी डीप थोड़ी, अरे इतना भी डीप नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें, सिलेक्टिव चीजें, बस एग्जामिनेशन से आपको 4 कदम आगे चलना है, इतनी बात है। ठीक है, आओ इधर। हाँ बाकी फालतू में कुछ भी चीजें नहीं, सारी बातें काम। विलोम शब्द कैसे, जैसे मैंने लिखा पाप पुण्य,
भला बुरा, लाभ हानि, पाप पुण्य, दिन रात, धर्माधर्म, धर्माधर्म, सुरासुर, सुरासुर, शीतोषण, शीतोषण, शीतातप, शीतातप, ठंडा गरम, ठंडा गरम, गरम दोनों ही सही है, ऊपर लिखोगे तो भी सही, यहाँ लिखोगे तो भी सही। अब ये सारे सब विलोम है। कैसे? पाप का विलोम क्या है? पुण्य। भला का विलोम क्या है? बुरा। लाभ हानि, दिन का रात। ठीक है सर, ये तो हमें ऊपर वाले दिख गई, कोई संशय नहीं है कि पाप पुण्य का हम कर देंगे, पाप या पुण्य। देखो कहीं आपको और लिखा मिल जाए तो भी जिद नहीं करनी, मैंने एज ए जो मूल चीज है वो आप, बाकी और सदाबहार है, पाप और पुण्य, भला और बुरा, लाभ और हानि, दिन और रात, धर्म अधर्म, मूल रूप से यहाँ क्या आता है? यह आता है जब भी विलोम शब्द होते हैं। तो भला बुरा, भला या बुरा। अब इसमें तो आपको क्या लिखा है? अब सब जगह या ही सेट करना है, आप आराम से कर दो। लाभ हानि, लाभ या हानि, दिन रात, दिन या रात, ये थोड़ा देख लो। अब आपको लगेगा सर धर्म धर्म 2 बार आ गया, अब जो एक शब्द 2 बार आते हैं ना, दिनों दिन आता तो वो अविभाव आएगा आगे। तो अपन धर्म धर्म ध्यान रखना, धर्म और धर्म नहीं है, धर्म धर्म 2 बार नहीं, ये क्या है? धर्म या अधर्म, यहाँ संधि हो गई, धर्म या अधर्म, ए और ए मिलकर आप बन गया। तो देखो धर्म का विलोम क्या होता है? अधर्म, तो धर्म प्लस अधर्म, धर्म। सूर्य यानी देवता, असुर यानी राक्षस, तो इसका विलोम हो जाएगा सूर्य या असुर। तो बताओ सुर का विलोम, सूर्य देवता, सूर्य राक्षस, विलोम है। ठीक है सर, शीतोषण, यहाँ भी संधि वाला नियम लग गया, शीत प्लस उष्ण, ए और उ मिलकर वो बन गया गुण संधि। तो अपन के ध्यान रखना है शीत या उष्ण, शीत यानी ठंडा और उष्ण यानी गर्म। शीतातप, शीत या आतप, शीत या आतप। इसी तरह मित्रों ठंडा गर्म, ठंडा या गर्म। अब तो बताओ शब्द का शब्द आपस में विलोम शब्द है कि नहीं है? तो बिल्कुल है सर, शीत या उष्ण है, शीत या आतप, ठंडा या गर्म। मैं मानता हूं मेरे सभी दोस्तों के इन शब्दों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ उदाहरण आप और देख लो, जैसे मैं आपको कहूं कि अपना पराया है, अपना पराया हो गया, यशाप्यश हो गया। अब देखो वो तो ठंडा है, अपना या पराया नॉर्मल है, अपना या पराया, लेकिन यशाप्यश वो भी नॉर्मल है। देखो यश को विलोम के वे अप्यस, तो एर एमएलएस के बन गयो आ, तो हजू थी लिख दो यश या अपयश के बन जी भाई यशा पयश। ठीक है, इस प्रकार से लेके इन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। 2-4 उदाहरण और देख लो आप, जैसे शस्त्र शस्त्र है, आपके अहरनिश है, आय व्यय है, सुख दुख है, सुख और दुख है, इस प्रकार की चीजें आपके यहाँ पर आ जाती है। अब इनको मैं खोलूं तो भी खोल दो, नहीं खोले तो भी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। शस्त्र और अस्त्र, तो आप ये भी लिख सकते हो शस्त्र या अस्त्र। अहरनिश, मित्रों अहन का अर्थ होता है दिन, तो अहन और निशा यानी रात, अहन और निशा। अब मित्रों ये समास जब आपको शुभ शुद्धि में ऐसा पसंद देते ना, अहर निशा में किसकी है शुद्धि है? अहर निशा किसका उदाहरण है? समास का। अहर निशा किसकी है शुद्धि? समास से संबंधित है शुद्धि है। क्यों? क्योंकि अहर निशा नाम का शब्द ही नहीं है, फिर ये आ का ए अपने आप हो जाएगा, अहर निशा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? अहर निशा नहीं बनेगा, अहन अहर निशा का क्या बन गया? निशा। जैसे हमने पिछले जब द्विगु समास पढ़ा तो हमने पढ़ा नवरात्र, मतलब 9 रात्रियों का समास। अब वहां पर आपको देखना है कि नवरात्रा नहीं होता, नवरात्रि नहीं होता है, ये दोनों ही गलत है। होता क्या है? नवरात्र। क्योंकि मित्रों आपको ध्यान रखना है रात्रि से पहले कोई भी शब्द आता है तो क्या बन जाता है? रात्रि। अब मैं आपको ऐसे लिख दूं नवरात्रि, किसकी है शुद्धि है? ये नवरात्रि मतलब नवरात्रियों का समाहार, समास से संबंधित करती है। और ये हम सब शुद्धि में, सब शुद्धि तो हमने पढ़ ली है, तो वहां पे भी ये बातें हमने पढ़ी है। निश्चिंत रहे, हर चीज 1000 बार रिपीट होगी, टेंशन नहीं लेना। आय वय, आ या वय, सुख दुख, सुख या दुख, ओ वैकल्पिक दोनों थारे
पूर्व वैकल्पिक द्वंद्व में यूं बार की नहीं है। फिर भी यहाँ पर लग गया कि नहीं यार थोड़ी और कोई बात है, तो देखो मोटे तौर पर इफेक्ट है, ठीक है। और बात की मैं बात करूं तो इनमें भी एक प्रकार की संख्या और आ जाए करे, क्या आ जाए करे, संख्या क्यों है तो ध्यान रखो, वैकल्पिक क्यों है, वैकल्पिक द्वंद्व है। सर संख्या द्विगु में आई, द्वंद्व में आई, ऊपर चली, तो देखो वैकल्पिक में भी कुछ संख्याएं आती है। सर द्विगु में तो 1 से 9 तक संख्या थी ना, आप 1 से 9 तक संख्या समूह द्विगु था, चौरायार, पंचवटी, सप्ताह, अष्टधातु, नवरात्र, ठीक है, वो द्विगु था। द्वंद्व वहां पर लाटन के वीडियो समस्त पद संख्या वाचित और आवे, जैसे 25, 5 और 20, 28, 8 और 20, 35, 5 और 30, ठीक है, वो और आवे बीच में, तो इतर और इतर, इतरेतर द्वंद्व। लेकिन अटकड़ी संख्या आई, यहाँ पे साथ ऐसी संख्या आएगी जैसे 1 2, मैं कहूँ 1 2 पेन लिया, मतलब 1 या 2, 1 या 2, मैं कह दूं कि यार हमने 12 13 बच्चे थे क्लास में जो मार्केट में घूम रहे थे, 12 13 मतलब 12 या 13, सर वो या के काम आयो, तो जो लगातार गिनती बनी कि 1 2, जैसे 3 4, 3 4 किताब लाओ तो भाई मतलब 3 या 4, एडी राउंड फिगर की गिनती में 1 2 1 या 2, 4 5 4 या 5, 10 12, सो 10 11 तो 10 या 11, 12 13 12, मतलब लग तो आना चाहिए, एक के बाद में लग तो गुणा आवे 2, 12 के बाद में लग तो गुणा आवे 13, 3 के बाद में लग तो गुणा आवे 4, तो ये अगर कंटिन्यूटी वाली चीजें हैं तो आपको इस प्रकार से इनका ध्यान रखना है। मैं विचार करता हूँ कि मेरा मानना है यहाँ तक सारी बातें आपके क्लियर है, लेकिन मैं इन संख्या में इधर गैप दे दूं तो गैप पूर्ण, जस्ट देखो आप इसके लिए 1 2 या फिर 3 4, मैं था लिख दूं 2 4 2 4, या आपने लिख दिया 5 10 5 10, आपने लिख दिया 20 30 20 30, आपने लिख दिया 100 200 100 200, आपने लिख दिया 1000 2000। अब लगातार नहीं है भाई, लगातार कैसे नहीं है, तो इधर देखो ठीक है। अब भाई लगातार वह गिनती, तो कहीं करो कि 1 2 लगातार है तो 1 या 2 बोल दो, 12 13 लगातार है तो 12 या 13 बोल दो, 3 4 लगातार है तो 3 या 4 बोल दो, लेकिन 2 4 लगातार नहीं है, क्योंकि 2 बाद में 3 आवे फिर 4 आवे, तो अपन क्या लिखना है 2 4 पुस्तक लाऊ, मतलब 2 से लेकर 4 तक, तो 2 4 को मतलब मुझे इम से लेकर जोड़ दो बीच में, 2 से लेकर 4 तक, थन गए जो 5 10, 5 10 को मतलब 5 या 10 नहीं हुए, 5 6 हुए तो 5 या 6, 10 11 हुए 10 या 11, 9 10 9 या 10, लगातार हुए गिनती तो या लगाओ, लगातार नहीं है बीच में गैप है 5 10, तो लिख दो 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक, थारकन आ गया 20 30, लगातार नहीं है, नहीं 20 के बाद में 21 फिर 22 फिर 23, इस प्रकार से चलता है, तो लिख दो 20 से लेकर 30 तक, 20 से लेकर कहां तक 30 तक। आगे देखो 100 200, 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 200 तक, 1000 2000, क्या भाई 1000 2000 मतलब तेरकन है तो 1000 दे दे, नहीं तेरकन है 2000 दे दे, अरे 1000 ले 2000 तक तेरकन है जो तक जुगाड़ करा, तो 1000 2000 मतलब 1000 से लेकर 2000 तक, तो 1000 से लेकर 2000 तक। हालांकि ये वाला फैक्ट अभी तक मैं बात करूं कभी पूछा नहीं गया है, ये वाला फैक्ट कभी नहीं पूछा गया, तो आपको इसके चक्कर में ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, सीधे वैकल्पिक द्वंद्व सीधे ध्यान रखना है कि विलोम शब्द आएंगे विग्रह करेंगे या आ जाएगा अपना पराया यश अभ्यास शास्त्र अस्त्र एन और निशा, आय वय आय या वय, सुख दुख सुख या दुख, शीत उष्ण शीत उष्ण सूर्य सूर्य, बहुत नॉर्मल बताएं, इनमें कोई इतनी बात नहीं। फिर साथियों जब आप पढ़ते हो तो इसका तीसरा भेद भी ध्यान रखना है आपको, इतरेतर इतर और आ जाएगा, वैकल्पिक ऑप्शन है तो या आ जाएगा, फिर समाहार के गेपिंग में एक ही प्रकार की और बहुत सारी चीजें समाई हुई है,
एक श्रेणी की चीजों का समूह है, विग्रह करते हैं आदि आता है, और एक साथ विग्रह करते हैं। अब अपन यहाँ पे कंप्लीटली आपके समाहार द्वंद्व की बात करने वाले हैं। आपके तीसरा भेद है मित्रों द्वंद्व का, समाहार द्वंद्व। तीसरा और अंतिम भेद क्या है? समाहार द्वंद्व। द्वंद्व समास का तीसरा भेद समाहार। समाहार द्वंद्व में क्या होता है? एक ही श्रेणी की चीजों का समाहार, एक ही श्रेणी की चीजों का या वस्तुओं का समाहार। एक श्रेणी की चीजों का क्या होता है? समाहार। यानी इसमें एक प्रकार की बहुत सारी चीजें समाई हुई होती है, और विग्रह करने पर क्या आता है मित्रों? जनरली आदि आता है, थे चाहो तो इत्यादि भी लगा दो तो भी घणो कोई विशेष फर्क नहीं है, बाकी क्या लिखना है? आदि। और मित्रों इनमें और की बात ध्यान रखनी है कि सार्थक और निरर्थक शब्द आते हैं। कैसे शब्द आते हैं? सार्थक और निरर्थक शब्द। बस बस बस। अब अपन 2-4 उदाहरण से लेकर इस बात को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो थाने कोई कहते भाई देखो उधर पीछे कीड़े मकोड़े हैं, मतलब कीड़े मकोड़े आदि। अब इनको विग्रह करा था क्या हो जी? कीड़े मकोड़े, तो थे लिख दो भाई ये कीड़े मकोड़े आदि। ये इसमें इस प्रकार की और भी बहुत सारी चीजें समाई हुई है। जैसे थान कोई कहते हैं जीव जंतु, तो जीव जंतु आदि। फल फूल, तो मित्रों क्या हो जाएगा? फल फूल आदि। आपके बोल दे कोई कंकड़ पत्थर, तो कंकड़ पत्थर आदि। आपको बोल दे भूत प्रेत, तो भूत प्रेत आदि। भूत प्रेत आदि। आपको बोल दे धन दौलत, तो धन दौलत आदि। रुपया पैसा आदि। बहू बेटी आदि। कपड़े लत्ते, तो कपड़े लत्ते आदि। कपड़े लत्ते तो क्या हो जाएगा मित्रों? कपड़े लत्ते आदि। हाथ पांव आदि। समझ गए नहीं समझ गए? इस प्रकार की चीजें यहाँ आती है। जैसे जीव जंतु आदि, जीव जंतु आदि। फल फूल आदि, फल फूल आदि। मित्रों अब इनमें कोई विशेष बात नहीं है। कंकड़ पत्थर आदि, भूत प्रेत आदि, धन दौलत आदि। कोई के भाई धन दौलत मामले मतलब धन दौलत आदि, इसमें और भी चीजें समझी हुई है। रुपया पैसा आदि, बहु बेटी आदि, कपड़े आदि। कोई के भाई हूँ थोड़ा हाथ मुंह धो रहा हूँ, अब वो बिंग हाथ धोए तो और मुंह धोए तो रीढ़ धोए तो बाबिंग मर्जी। हाथ पांव आदि आदि। अच्छा सर और लाग सके तो और तो सदाबहार है। अब इन में को लागेंगे कपड़े लत्ते में, कपड़े लत्ते आदि और भी चीजें समय हो सके, भूत प्रेत बड़े की हो सके, कंकड़ पत्थर और भी की हो सके, फल फूल संबंधित और भी की, मतलब इन प्रकार की और चीजें समाहित हुए तो हम आदि लगा दो। और लगाओ तो कोई गलती नहीं, हाथ और पांव, बहू और बेटी, रुपया और पैसा, धन और दौलत, भूत और प्रेत और तो सदाबहार चीज है। ठीक है, तो आराम से लेके मैं मानता हूँ। हाँ इनमें ऐसा ज्यादा माइनर वाला प्रश्न नहीं आता है, डिफरेंस वाला ध्यान रखना है। एक एक हमने पर्टिकुलर एक एक बात है समझिए। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की चीजें आपके आसानी से लेके कवर हो गई है भाई। ठीक है, तो और देख लो कुछ कुछ। जैसे आपको मैं कह दूं बाल बच्चा, बाल बच्चा है आपके, रोक टोक है, चाय पानी है, चाय पानी है, तो इस प्रकार की चीजें रहती है। बाल बच्चा, रोक टोक। ठीक है, हाँ आपके जैसे मैं कह दूं कि काम काज है, लीपा पोती है, और देखो तो आप आगा पीछा है, भूल चूक है, आपके जी जान, कुर्ता टोपी है, ग्लोव भाई। अब यूं लाल काली पीते हैं, इतना याद रखो नहीं, गजब है। जैसे बाल बच्चा, कोई के भाई तुम बता बाल बच्चा कौन है? बाल मतलब बालक, बच्चा मतलब बच्चा, बालक। वो खाली बच्चा को ही नहीं पूछ रही है, इनमें और चीजें समझिए कि तेरे भाई
बाल बच्चा कौन है, मतलब बीवी कैसे है, बच्चे कैसे है, भाई बहन माता पिता, सब चीजों का एक साथ ही है बाल बच्चा आदि। ये भाई वो या रोक टोक करे, मतलब रोक रहा भी है, टोकता भी है, और भी चीजें रोक टोक आदि। चाय पानी पीला भैया जो, तो अगर चाय भी पी लो, पानी पी लो, अब थारो देखो मूड में तो और भी खा पिला सके, चाय पानी आदि, मतलब इनमें और चीजें समय हुई है, इन प्रकार को एक भाव है। काम काज, काम काज में बीजू भाई, काम में बीजू, काज में और भी कोई काम काज आदि। लीपा पोती मत कर यार, लीपा पोती आदि इन तरीके देख लोगे। भाई तू क्यों आगू पीछू करे, तो आगा पीछा आदि। कि भाई कोई भूल चूक हुई है तो माफी, भूल से भी भूल हुई हो तो भूल मान के भूल जाना, भूल ना केवल भूल, कोई भूल भूल में मत भूल जान। तो कि भाई कोई भूल चूक लेन देन, तो अगर भूल चूक मतलब भूल है, चूक है, या इसमें और भी चीजें शामिल है। खैर के आपका एग्जाम नजदीक आ गया है, तो भाई या तो जाने दो और या जान लगा दो, या जी जान से तैयारी करना है, जाने क्या देना है, जी जान से तैयारी, मतलब जी लगार, जान लगार, अरे बड़े चाहे क्यों लागे चुई लगा लगू, अपन सिर्फ एक उद्देश्य रखना है, प्रथम और अंतिम उद्देश्य सिलेक्शन होना चाहिए। और उसके लिए दिन रात कंटिन्यू जितना समय मिले पढ़ते पढ़ते, कई बार नींद आएगी। देखो पढ़ाई और नींद का तो बहुत गजब का घनिष्ठ नाता है। आपने सुना होगा कि अगर नींद नहीं आ रही है तो किताब उठा, नींद झक मार के आई। लेकिन साथियों नींद को भी साइड में रखना है। क्लासें हैं आराम से लेके बढ़िया तरीके से, चौके तरीके से आपको फुल डिटेल के साथ में बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कान में ईयरफोन लगा लो, ज्यादा नींद आ रही है, चलते फिरते आराम से पढ़ लो, कोई हार्ड चीज नहीं है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है, ऑन टिप्स आपको कंटेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आपके सिलेबस, बिल्कुल मुझे पता है एग्जाम आपके बहुत अधिक नजदीक है, मैं जैसे ही ऑफलाइन से फ्री होता हूँ कंटिन्यू आपकी क्लास में कवर कर लेंगे, चाहे डे नाइट जैसे भी हो, छोटे छोटे पार्ट में आपको मैं पूरा मैटर बहुत जल्दी करवा दूंगा। ठीक है, तो आराम से, अब देखो 8-9 घंटे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो 5-6 घंटे तो आप आराम से लेकर पढ़ ही सकते हो। सुबह 8 से, मॉर्निंग में 8 से लेकर शाम को 9-10 बजे तक, तो वैसे भी कहीं ना कहीं क्लासें कंटिन्यू रहती 5-6 घंटा आराम पढ़ो, 5-6 घंटा अगर डेली खुद न दो आराम, कोई दिक्कत नहीं आ। तो जी जान लगा दो, ठीक है, जी जान आदि बढ़ता हूँ कि लागे जो लगाओ, कुर्ता टोपी भाई, कुर्ता टोपी आदि। मैं मानता हूँ मेरे सभी दोस्तों की ये बात क्लियर हो गई कि ये ऐसे शब्द है जिनके अंदर और भी कुछ चीजें समाई हो सकती है। कंकड़ पत्थर क्यों फेंके भाई, मतलब कंकड़ पत्थर और भी तू फेंक दियो तो नहीं फेंक, आराम लेते चीज कर सको, बाकी और थारे अंग में सब अंग में लाग जी राजी खुशी, कोई दिक्कत है और के में नहीं आनी है। अब सर के मेइंग में एक चीज आ और पड़ी है, इंगो के मामलो है, किंगो के भाई इंगो, एक ही श्रेणी की चीजों का समाहार तो हमने समझ लिया, सब में आदि लगा दिया, कैसे काम काज आदि, लीपा पोती आदि, बहू बेटी आदि, देखो 2-4 महीने लिख दिया, कीड़े मकोड़े तो कीड़े मकोड़े आदि, अब हागी में ये बाल बच्चा आदि, रोक टोक आदि, चाय पानी आदि, काम काज आदि, लीपा पोती आदि, तो बार बार आदि आदि लिखना, थे राजी नहीं होना, टाबर नहीं हो। दो उदाहरण लिख दियो, अटे जीव जंतु, तो जीव जंतु आदि, फल फूल आदि, लाल ढागलंग में कंकड़ पत्थर आदि, भूत प्रेत आदि, बहू बेटी आदि, ठीक इत्यादि लगाओ तो कोई गल। ओके लो छवि सार्थक देर तक शब्द, तो देखो आप समझा समाहार द्वंद्व पढ़ रहा, के पढ़ रहा, समाहार द्वंद्व, और समाहार द्वंद्व में एक चीज आया करे, सार्थक निरर्थक शब्द, केड़ा शब्द आया करे, सार्थक निरर्थक शब्द। जनरली भाषा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग वैसे मना ही है, लेकिन कई बार आप आम बोलचाल में कर लेते हैं, बस समझ लो उनको कौन कौन से शब्द है, कैसे कैसे शब्द है। जैसे मैं था, लो भाई मित्रों दोस्तों आ जाओ आप, और अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ी चाय वाय पी लेते हैं। अब घंटा आएगा, चाय को अर्थ है चीनी भाषा शब्द है चाय टी, लेकिन वाई को क्या अर्थ है, वाई को कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप उच्चारण की सुविधा अनुसार खुला खुला बोल देते हैं चाय वाई, चाय को अर्थ है नहीं, तो जो सार्थक शब्द है ना विग्रह करोगे तो इसलिए लिख दो, सार्थक कौन है, चाय, फिर लिख दो आदि। अब इंग मतलब क्या है, समार को, इंग में और भी चीजें समाई हुई, कोई भाई साइन कर रही हो कि भाई रवि इधर आ, थोड़ी चाय पानी कर ला, या चाय वाय पिला, मतलब बोथान चाय भी पिला सके, और भी मनवत बोथान और भी खा खिला पिला सके, समझ गए थे। तो इंग में मतलब चाय वाय में और बहुत सारी चीजें समाई हुई है, चाय आदि। तहन गया भाई अजय खानो वानो कर ले, खाना वाना, इसका मतलब सार्थक कौन है, खाना, तो सार्थक शब्द तो खाना और पीछे जोड़ आदि, खाना वाना, मतलब इन और भी चीजें खिलाने समझे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ले भाई तू कह रहे भाई, तो कह रहे ना तू कह रहे क्या भाई, तो रोटी वोटी बनाऊ, रोटी वोटी मतलब अब रोटी इन अलावा देखो की कर सके, तो रोटी आदि, सार्थक शब्द कौन है, रोटी, तो रोटी आदि।
तो गए मुन्ना तू तो हूँ चाय वाय को पीऊं तो तू के पी ले भाई दूध दूध पी ले के पी ले दूध दूध पी ले तो दूध को अर्थ है लेकिन दूध को कोई अर्थ नहीं इन मतलब कि जो दूध है आदि तो गए तेरे भाई अड़ोस पड़ोस का क्या हाल है तो गए यार अड़ोस पड़ोस ने तो हमारे आई नहीं क्यों भाई एग्जाम आ गया अच्छा ठीक है तो अड़ोस को कोई अर्थ नहीं है अर्थ क्यों है पड़ोस को तो सार्थक शब्द कौन है पड़ोस यार लिख दो पड़ोस है आदि अच्छा तेरे आस पास और कौन है भाई के काम करियो है तू तो आस को तो कोई अर्थ नहीं है लेकिन पास को अर्थ है तो सार्थक शब्द पास है तुम कर लिख दो पास है आदि अच्छा आमने सामने के है तो आमने को तो कोई अर्थ नहीं है अर्थ क्यों है सामने को सार्थक शब्द कौन है सामने तो अब इनको विग्रह कर दो सामने आदि सामने आदि अब मैं मानू मेरे किसी भी बंधु के समाज बंधु में कोई समस्या नहीं है मतलब है समाज में और बहुत सारी चीजें भाई समय हुई है ये है समय हुई है तो अट थारे को द्विगु समास सॉरी द्वंद्व समास पूर्ण रूप हूँ बहुत अच्छे होले पूर्ण हो चुके है अब थाने इनकी प्रैक्टिस करनी है हमने इन पीडीएफ थाने वैसे मिल भी रही है बाकी मेन फैक्ट वही तो है और एक फैक्ट वही तो है बस ये दो स्लाइड था क्लियर है तो इनमें दोनों कोई समस्या नहीं दे और दे सर भी याद रखना दे और दे विरक रहना और आवे यार माता पिता जैसे माता और पिता तो ये बिचलो चिन्ह है इन गया करे योजक चिन्ह संयोजक चिन्ह दोनों पद प्रधान होते हैं ये पहली क्लास में पढ़ लिया पहला पद अव्ययभाव होता है दूसरा तत्पुरुष होता है दोनों पद दोनों प्रधान होते हैं बाहर डोगरी होता है आ चीज भी पहले में जान लिया हेरिंग भेद किताब है तीन इतरेतर वैकल्पिक और समाज इतर और इतर और आता है विकल्प ऑप्शन है या आ जाए समाहार में आदि आता है फिर पूरक शब्द होते हैं समस्त पद संख्या वचन होता है इधर या और विलोम शब्द है और एक प्रकार की चीजें उस शब्द है बस बाकी वाली चीजें आराम से लेके एक प्रैक्टिस करना कहीं आपके किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं आएगा और एक वैकल्पिक में ओथा याद रहे तो राग ले नहीं रख तो भी इनको प्रश्न जनरली नहीं पूछा करे भाई ठीक है बाकी मैंने क्या है पूरा मैटर दिया है ताकि मैं आपको ये बात बोल सकूं एग्जाम होने के बाद में कि सिंगल पर्सन नहीं सिंगल ऑप्शन भी अपनी क्लास से बाहर नहीं बाकी मित्रों जितनी अपन यहाँ पे प्रैक्टिस अधिक करें मैं थोड़े एग्जाम्पल ज्यादा ले रहा हूँ बट आपको निराश नहीं होना है ठीक है अगर शॉर्ट में पढ़ो तो 30 घंटा था लाग जाए डिटेल में पढ़ो तो भी 35 और 40 घंटा वाला को लागे यानी 5-7 घंटे के लिए आप कभी शॉर्ट के चक्कर मत पड़ना अगर इतना समय दे रहे हो जी जान लगाओ आराम से फुल समय पढ़ो फुल डिटेल में पढ़ो पूरा व्यवस्थित पढ़ो और बिल्कुल आनंद मगन स्वस्थ रहें मस्त रहें कहीं कोई समस्या नहीं होगी ठीक है तो आज के लिए मैं लेता हूँ विदा बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद राधे राधे बंधु